नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने बेरोजगारी के प्रकार देखे। अभी हम देखेंगे भारत में बेरोजगारी का प्रमाण, यानी कितने प्रतिशत हमारे देश में बेरोजगारी है, बेकारी है। तो भारत के राज्यों के अनुसार बेरोजगारी की मात्रा अलग अलग है। हर एक राज्य में बेरोजगारी का प्रमाण अलग अलग है। तो रोजगार विनिमय केंद्रों में आप सबको पता होगा कि हर एक जगह शहर में रोजगार विनिमय केंद्र होता है और उसमें 10वीं पास या 12वीं पास से हम अपना नाम वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो वहाँ नाम अपना रजिस्ट्रेशन करवाते तो हमारी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से कोई भी जगह हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, नौकरी है हमारी लायकात के योग्यता के हिसाब से, तो हमें उसकी जानकारी दी जाती है। तो रोजगार विनिमय केंद्र में रोजगार इच्छुकों के नाम दर्ज करवाने में उदासीनता के कारण अभी सभी जगह ये रोजगार विनिमय केंद्र में नाम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, पढ़े लिखे कितने भी हो। देखो, मैंने भी नाम रजिस्ट्रेशन करवाया पर उसको 3 साल में रिन्यू करवाना। तो अगर बाद में हम 3 साल में रिन्यू नहीं करवाएंगे तो बाद में हमारे योग्यता के अनुसार जो नौकरी होती है उसके लिए हमें कोई जो है गाइडेंस वो नहीं आता है, तो उसमें हम नाम नहीं लिखवाते। इसलिए उसी के कारण उसकी निश्चित मात्रा अंदाजा निकालना मुश्किल है कि बेरोजगारी का प्रमाण कितना है, क्योंकि कई लोग पढ़े लिखे होते हैं फिर भी वहाँ अपना नाम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, तो जो आंकड़े आते हैं बेरोजगारी के वो सही नहीं आते हैं। फिर भी भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे NS के आधार पर भारत में बेरोजगारी की व्यापकता की जानकारी मिलती है। तो सन 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 116 मिलियन लोग रोजगारी की खोज में थे, तो मानो बेकार ही हुए। 32 मिलियन लोग अशिक्षित बेरोजगार, यानी वो पढ़े लिखे नहीं थे इसीलिए वो बेरोजगार थे, और 84 मिलियन शिक्षित बेरोजगार। 84 मिलियन लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे और उनको अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा था, तो वो शिक्षित बेरोजगार थे। अभी शिक्षित बेरोजगार हम किसे कहेंगे कि जिनकी उम्र 15 से 24 वर्ष की है। ऐसे लगभग नहीं, 24 नहीं, हम 65 लेंगे, पर ये यहाँ पर ये है कि 15 से 24 वर्ष की उम्र के हमारे देश में 4.70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, खाली 15 से 24 वर्ष की आयु तक है। 24 से 65 तक की आयु ले तो बेरोजगारी का प्रमाण कितना बढ़ जाएगा। तो लेबर ब्यूरो के सर्वे के अनुसार भारत में 2013-14 में बेरोजगारी का प्रमाण 5.4% था 13-14 में, और गुजरात में प्रति 1000 में 12 व्यक्ति बेरोजगार थे। हर 1000 व्यक्ति में 12 लोग बेरोजगार थे गुजरात में, जबकि भारत में 2009-10 में प्रति 1000 में शहरों में 34 व्यक्ति और गाँवों में 16 व्यक्ति बेरोजगार थे। इससे सन 9-10 का हम आंकड़ा ले तो 1000 व्यक्ति में 34 व्यक्ति बेरोजगार थे शहरों में, और गाँवों में 1000 व्यक्ति पर 16 व्यक्ति बेरोजगार थे। और शिक्षित बेकारी का प्रमाण हम देखें तो शहरों में अधिक है, गाँव से शहरों में अधिक था। और ईस्वी सन 2013 में हम देखें कि स्त्रियों की बेरोजगारी का दर 7.7% था। जो लेडीज लोगों में जो शिक्षित है उनका बेरोजगारी का प्रमाण हम देखें तो 7.7% था। अभी हम देखें कि भारत में बेरोजगारी का प्रमाण कहाँ अधिक है, तो भारत में सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा जैसे राज्यों में बेरोजगारी का अनुपात अधिक ऊंचा पाया गया है। ये राज्यों में बेरोजगारी का प्रमाण अधिक है, जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गुजरात में बेरोजगारी का अनुपात क्रमशः नीचा है। तो सबसे अधिक बेरोजगारी का प्रमाण है सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में। उसकी तुलना में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गुजरात में बेरोजगारी का अनुपात थोड़ा नीचा है। और गुजरात में रोजगारी के क्षेत्र में
अच्छी तथा उल्लेखनीय परिस्थिति, यानी गुजरात में बेरोजगारी का प्रमाण कम है ऐसा। तो भारत में एक अनुमान के अनुसार उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले, उच्च शैक्षणिक यानी 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन है, बाद में वो टेक्निकल भी हो, इंजीनियरिंग वगैरह भी हो सकता है, तो उनके वो 15% लोग युवा हैं। और विश्व की जनसंख्या के 66% लोग जो 35 वर्ष की उम्र तक के युवा हैं, ये विश्व की संख्या है। पूरे विश्व की 35 वर्ष के ऊपर के लोग 66% हैं, वे भारत में हैं। ये पूरे, तो वो तो हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व का जो युवा धन है वो सबसे अधिक हो विश्व में, तो भारत में है। 66% युवा वर्ग भारत में है। यदि भारत को विश्व के युवा के देश के रूप में महासत्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा, तो भारत में बेरोजगारी के जो कड़वे स्वरूप बेरोजगारी का प्रमाण है उसको बदलना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ युवा धन अधिक है और हम सब जानते हैं कि काम में गुणवत्ता है, अच्छा काम है, वो युवा कर सकते हैं। तो हमारा देश विकासमान देश है, विकासशील देश है। अगर भारत विकास कर रहा है और विकसित राष्ट्र में उसको लाना है, प्रगति करनी है, महासत्ता बनाना है, तो हमारे देश में जो बेरोजगारी का प्रमाण है उसको कम करना जरूरी होगा। उसके लिए जो हमारा ढांचा है उसको भी बदलना होगा। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या अधिक जटिल न बने, उसके पीछे मुख्य जवाबदार कारणों में है जनसंख्या वृद्धि। बेरोजगारी का मुख्य कारण हम देखें कि बेरोजगारी का प्रमाण हमारे देश में क्यों ज़्यादा है, कि जनसंख्या वृद्धि। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है और हम सब जानते हैं कि आने वाले साल में विश्व में भारत जनसंख्या वृद्धि में प्रथम स्थान पर हो सकता है। दूसरा बेरोजगारी का कारण है सैद्धांतिक ज्ञान। हमारे देश के लोगों में जो ज्ञान है वो सैद्धांतिक है, जो किताब का जो हम पढ़ते हैं वो हम रट्टा मार के ही पढ़ लेते हैं, उसका हम व्यवहार में प्रायोगिक उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो उसके कारण भी बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ता है, क्योंकि जो पढ़े लिखे तो वही काम कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। यहाँ जो लट्टा मारे बाद में उसको प्रैक्टिकली करना होता है तो नहीं कर सकते हैं। प्रायोगिक ज्ञान का अभाव, यानी व्यावहारिक ज्ञान जो प्रैक्टिकली करना जब पड़ता है तभी नहीं कर पाते हैं। टेक्निकल ज्ञान का अभाव, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है वो ज्ञान का भी अभाव है। तो उसके कारण ये बेरोजगारी की जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। और रोजगारी उत्पन्न करने में असफलता, क्योंकि अभी हमारे देश में हम लेंगे कि युवा धन ज़्यादा है, शिक्षित लोग भी हैं, जनसंख्या भी है, तो उसके सामने जितनी रोजगारी के अवसर खड़े होने चाहिए तो वो नहीं होते हैं। तो उसके कारण भी कृषि क्षेत्र में वर्षा की अनियमितता, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 60 से 65% लोग खेती करते हैं, लेकिन वो खेती बारिश पर आधारित है और बारिश अनियमित और अनिश्चित है। जैसे कि होती है तो ज़्यादा होती है, नहीं होती तो बिल्कुल नहीं होती। तो इसके लिए भी किसान जो लोग हैं वो ज़्यादा बेकार रह जाते हैं। जोखिम के अधिक मात्रा, जो भी काम हो उसमें जोखिम रहता है। कृषि व्यवसाय में रुचि घटना, अभी आज के जो लोग हैं, युवा पीढ़ी है, वो खेती करने में सबको शर्म भी लगती है और ज़्यादा मेहनत है तो सबको कृषि पसंद नहीं है, इसीलिए लोग शहरों की ओर आते हैं और छोटे बड़े धंधे नौकरियां धंधा करने का उनका उत्साह रहता है। तो कृषि में लोगों की रुचि नहीं है। सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं, अभी खेती जो भी लोग करते, जो किसान लोग, तो उनको भी खेती के लिए जो पानी की सुविधा चाहिए वो भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होती है। कृषि के अलावा के समय में वैकल्पिक रोजगारी का अभाव, सारे कारण हम आगे भी देख चुके हैं। अभी किसान को 3-4 महीने काम के अलावा बाकी के 5-6 महीने वो बेकार रहना पड़ता, वहाँ उसको दूसरी कोई वैकल्पिक रोजगारी नहीं मिलती है, उसके कारण उसको बेकार रहना पड़ता है। कुटीर उद्योग, गृह उद्योग और लघु उद्योगों की कमजोर स्थिति, आजकल सरकार की नीतियाँ भी और लोगों का भी आकर्षण बड़े उद्योग कारखानों पर है,
इसीलिए जो घर में चलने वाले कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, उस पर सरकार भी उदासीनता रखती है और लोगों का उत्साह भी नहीं रहता है। तो उसके कारण भी परंपरागत व्यवसाय करने वाले लोग भी बेकार बन जाते हैं। जाति प्रथा कि हम जाति प्रथा अभी भी हमारे यहाँ प्रचलित है। संयुक्त परिवार प्रथा, परंपरागत व्यवसाय, तो देखो कि जो दादा व्यवसाय करते थे वो ही बेटा करता रहेगा, तो उसके कारण उसको कई बार बेरोजगार भी रहना पड़ता है। अभी ऐसे कई व्यवसाय है कि जिसके समय के अनुसार मांग रहती है और हम अपने परंपरागत व्यवसाय को पकड़ कर बैठेंगे तो वो समय के अनुसार उसकी मांग नहीं होती है, तो वो व्यवसाय नहीं चलता है, तो बेकार रहना पड़ता है। बाद में संयुक्त परिवार, मानो कि संयुक्त परिवार यानी फैमिली पूरी साथ मिलजुल कर रहती है और मानो कि एक ही दुकान है तो सारे लोग उसी दुकान में रहेंगे, तो उसके कारण भी बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ जाता है। कौशल, तालीम और अनुभव की कमी, लोगों में जो पढ़ाई लिखी डिग्री ले ली उसके अलावा जो उसमें ज्ञान होना चाहिए, एक लाइन रह गई, पारिवारिक धंधे में ही लोग रहना, यानी जो दादा परदादा तक करते वही धंधे करना। अन्य नए व्यवसाय उद्योग शुरू करने में साहसों का अभाव, नया उद्योग या धंधा करना है तो व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा और मानो कि धंधा अच्छा नहीं चला और मुझे नुकसान हुआ तो घाटे का पहला सोचते, तो उसके कारण वो साहस नहीं करते हैं। बाद में ज्ञान कौशल, उस धंधा व्यवसाय जो भी करना है तो उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, हुनर, कौशल और तालीम प्रशिक्षण भी लेना जरूरी है, अनुभव भी करना चाहिए, वो सबकी कमी होती है। श्रम की अगतिशीलता, यानी मानो कि हमारे पापा की यहाँ नौकरी है तो हम यहाँ रहते, मानो कि हमें अच्छी जगह नौकरी मिलती है फिर भी हमारी फैमिली यहाँ रहती है तो हम दूसरी जगह जाने के लिए तैयार नहीं होते, तो भी हमें बेकार रहना पड़ता है। तो वही श्रम की अगतिशीलता कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की हमारी उदासीनता। मानव श्रम का दोषपूर्ण आयोजन, कि मानव श्रम को किसको कौन सा काम सौंपना है, उसके लिए कौन सी योजना लागू करनी है, वो आयोजन में कमी होती है, चाहे वो सरकार की ओर से भी क्यों ना हो। औद्योगिक विकास की धीमी दर, अभी हम सब जानते हैं कि आज का जो 21वीं सदी है विज्ञान टेक्नोलॉजी की है और उसमें उद्योगों को ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है, लेकिन उनका विकास की गति है वो धीमी है, तो उसके कारण भी लोगों को रोजगारी के अवसर प्राप्त नहीं होते। बचत वृत्ति की नीची दर, अभी लोगों को मूल्य वृद्धि इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास बचत वृत्ति नहीं रहती। बचत वृत्ति नहीं रहती तो लोग नया धंधा है, व्यवसाय है, वो शुरू करने की साहस वृत्ति करने का उनकी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि बचत होगी तो वो इन्वेस्ट करेगा, तो बचत वृत्ति हमारे पास नहीं है, वो भी एक बेरोजगारी का कारण है। हाँ, कई बार कई व्यक्ति होशियार भी होता है, उसमें हुनर होता है, कौशल होता है, अनुभव भी होता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, बचत नहीं होती, तो उसके कारण भी वो कोई धंधा व्यवसाय शुरू नहीं कर पाता है, तो उसको बेकार रहना पड़ता है, जिससे पूंजी सर्जन दर में कमी होना। अभी बचत नहीं होगी तो पूंजी निवेश नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसके कारण भी बेरोजगार रहना पड़ता है। परिणाम स्वरूप नए धंधा उद्योग में निवेश का अभाव, अभी नया धंधा उद्योग उसके कारण शुरू नहीं हो पाता है। जैसे अभी जस्ट बताया कि हुनर भी हो, कौशल भी हो, अनुभव हो, लेकिन मेन इन्वेस्ट पैसे नहीं हो तो कैसे व्यक्ति निवेश करेगा, और उसके कारण नए उद्योग है वो भी शुरू नहीं होंगे, नए धंधे उद्योग कारखाने शुरू नहीं होंगे तो लोगों को रोजगारी नहीं मिलेगी, रोजगारी नहीं मिलेगी तो बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ने ही वाले हैं। तो ये सब हमने देखे बेरोजगारी के कारण की बेरोजगारी हमारे देश में दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रही है, तो उसका कारण हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि, सैद्धांतिक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान का अभाव, टेक्निकल ज्ञान का भी अभाव। बाद में हम देखें कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि क्षेत्र में लोगों की अरुचि है, सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, और कृषि के अलावा उनको वैकल्पिक रोजगारी नहीं मिलती है। बाद में हम देखें कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग,
तो उनकी भी स्थिति कमज़ोर है। बाद में हम देखें कि हम जाति प्रथा में, संयुक्त कुटुंब में, पारंपरिक व्यवसाय में मानते हैं, तो उसके कारण भी बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ता है। बाद में नए धंधे उद्योग शुरू करने में हमारे जो साहस होना चाहिए, हम घाटे का सोचकर साहस नहीं करते, तो साहस का अभाव है। कई लोगों में ज्ञान, कौशल और तालीम नहीं ली होती, अनुभव नहीं होता है, तो उसके कारण भी उसको बेरोजगारी सहन करनी पड़ती है। बाद में एक जगह से हम जहाँ रहते हैं वहाँ से दूसरी जगह काम करने के लिए तैयार नहीं होते, तो श्रम की अगतिशीलता है। जो मानव श्रम को कहाँ रोकना है, उसका आयोजन योग्य नहीं है। औद्योगिक विकास दर कम है। बाद में हमारे पास बचत वृद्धि नहीं है, तो उसके कारण हम पूंजी निवेश नहीं करते हैं, उसके कारण नए उद्योग शुरू नहीं होते, उसके कारण बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ता रहता है। तो ये देखिए हमने बेरोजगारी के कारण, ये पूरा बड़ा क्वेश्चन है, वो याद कर लेना।